छोटी बच्ची ने अपनी आधी खाई हुई आइसक्रीम घोड़े के मुंह में डाल दी और जब उसने उसे बाहर निकाला तो सिर्फ एक डंडी बची थी। उसने तुरंत दूसरी आइसक्रीम फाड़ी, खुद एक बाइट लिया और फिर से घोड़े के मुंह में डाल दी। इस बार भी पूरी आइसक्रीम एक ही बार में खा ली गई। लड़की ने दोनों छोटी डंडियों को मुस्कुराते हुए देखा और उन्हें जमीन में गाड़ दिया, जो उसकी और घोड़े की दोस्ती का प्रतीक था। जैसे जैसे जमीन में अधिक से अधिक डंडियां गाड़ दी गई, नियति का चक्र घूमने लगा। आने वाले दिनों में लड़की इस घायल सुंदर घोड़े के साथ रही, लेकिन उस समय उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका प्यार और उसके सपने घोड़े और परिवार को कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। छोटी लड़की का नाम कायल था, जिसका जन्म एक छोड़ी हुई घुड़साल में हुआ था। अपने दादाजी के प्रभाव में उसे घोड़ों से असाधारण प्रेम था, इसलिए जब भी उसके पिता काम पर घुड़साल जाते, कायल गाड़ी के सामने खड़ी हो जाती। वह कुछ नहीं कहती, बस बेचारी आंखों से देखती रहती। ऐसा कौन सा पिता होगा जो ऐसी आंखों को सह पाएगा। कोहेन जिस छोटी घोड़ी को प्रशिक्षित कर रहा था, उसका नाम सान्या था। कायल को उसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था, इसलिए वह हमेशा अपनी पसंदीदा कैंडी सान्या के साथ साझा करती थी। आज एक प्रतियोगिता थी और हमेशा की तरह कोहेन को प्रतियोगिता से पहले घोड़े के पैरों की जांच करनी थी, लेकिन आज उसने पाया कि सान्या का दाहिना अगला पैर गर्म था और वह लगातार किक रही थी। उसने मालिक को सलाह दी कि वह दौड़ के लिए एक और घोड़ा बदल ले, लेकिन मध्य पूर्वी राजकुमार के सामने अपनी ताकत दिखाने के लिए मालिक ने सान्या को दौड़ में भाग लेने के लिए जोर दिया। भले ही कोहेन ने पुरजोर कोशिश की कि इससे यह उत्कृष्ट घोड़ा बर्बाद हो सकता है जिसने दोहरी जीत हासिल की थी, लेकिन मालिक की आंखों में केवल लाभ ही था। देखो, वह एक अच्छा घोड़ा है। मैंने राजकुमार डायरेक के लिए एक अस्तबल बनाने पर अरबों डॉलर खर्च किए ताकि वे अपने भाई को हरा सके। जैसे ही शुरुआती घंटी बजी, घोड़े दौड़ पड़े और सान्या ने भी निराश नहीं किया। वह जल्द ही चौथे स्थान से पहले स्थान पर पहुंच गई। कायल उसे नजरें गड़ाए हुए चीर कर रही थी, लेकिन अगले ही पल एक दुर्घटना हो गई। कायल के चेहरे पर मुस्कान अचानक रुक गई। वह जल्दी से बाट के नीचे से निकलकर घोड़े की ओर दौड़ी, लेकिन जो सबसे चिंताजनक था वह हुआ। सान्या का दाहिना अगला पैर टूट गया। यह जानना जरूरी था कि टूटे हुए पैर वाला घोड़ा अपनी जान गंवा चुका था, लेकिन मालिक का व्यवहार और भी निराशाजनक था। भले ही सान्या की कीमत 7,50,000 अमेरिकी डॉलर तक थी, भले ही उसने मालिक के लिए कई दौड़ें जीती थी, फिर भी मालिक ने बिना किसी परवाह के पशु चिकित्सक से उसे यूथनेसिया करने के लिए कहा, जिससे कोहेन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। इस तरह कोहेन और 2 अन्य घुड़सवारों को तुरंत बर्खास्त कर दिया गया। उसने तुरंत अपने 9,000 युआन के बकाये वेतन का दावा किया, लेकिन दुष्ट मालिक केवल 6,000 युआन देने को तैयार था। जमीन पर दर्द से कराहते घोड़े को देखकर कोहेन ने सान्या की किस्मत बदलने वाला एक फैसला लिया। मालिक खुशी से मान गया, क्योंकि अकेले लाश को निपटाने में 3,000 युआन से अधिक लगते। कायल चिंतित होकर यह सब देख रही थी। फिर कोहेन ने मालिक के मजाक पर ध्यान नहीं दिया और रात भर सान्या को घर ले आया और 10 साल से अधिक समय से छोड़ी हुई इस घुड़साल में आखिरकार एक सच्चा रेसिंग घोड़ा आ गया। हलचल सुनकर दादाजी देखने आए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वे एक टूटे पैर वाले घोड़े का इलाज करने जा रहे हैं तो उन्होंने सिर हिलाया और चले गए। यह स्पष्ट था कि पिता और पुत्र के बीच गहरा अलगाव था, लेकिन कोहेन ने फिर भी अपने पिता से मदद मांगने की हिम्मत की, क्योंकि उनके पिता ने पहले एक पुराने घोड़े का इलाज किया था जिसके पैर में कई फ्रैक्चर थे। कायल ने भी दादाजी की ओर उम्मीद से देखा, लेकिन उन्हें बेरहमी से मना कर दिया गया। वह बहुत बूढ़ा नेता है, इससे पहले कि मैं उसे नीचे रखूं, वह कई सालों तक दौड़ने के लिए काफी था। कायल की छोटी घोड़ी 3 लाख युआन की ऊंची कीमत पर बिक सकती थी। इस बड़ी संभावना ने तुरंत सभी को ऊर्जा से भर दिया और इसने पिता और पुत्र को कई सालों में पहली बार एक साथ लाया। बाद में सभी ने सान्या को ठीक करने के लिए उसे ऊपर टांगने के लिए मिलकर